देखिए आगे क्वेश्चन 73 क्या है, कह रखा है बेटा कोई वेरिएबल कैपेसिटर है 100 वोल्ट की बैटरी से एडेड है और उसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड से चेंज करके 2 माइक्रोफैरड कर दे रहा है, ठीक है ना। ये है कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है, ऐसे क्रॉस कर दें, ठीक है ना, और इसको 100 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, बेहतर है। अब क्या हुआ, इनका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड से चेंज करके 2 माइक्रोफैरड कर दे रहे हैं। अब पूछ रखा है ये बताएं एनर्जी जो है कितनी एनर्जी का क्या हो जाएगा बेटा, कितनी एनर्जी का चेंज हो जाएगा। तो आप देखें पहले कितना था, पहले इसको C1 मान लें कैपेसिटेंस, इसको C2 कह दें, तो कितनी एनर्जी चेंज हुई, बहुत आसानी से निकल जाएगा। हाफ C1V² में से घटा दें हाफ C2V² माइनस कर दें हाफ V² C1 माइनस क्या C2, 100 मल्टी 100 वोल्ट मल्टी वोल्ट, C1 माइनस C2 8 माइक्रोफैरड, 2 से काट दीजिए 4, 10 टू द पावर 4 मल्टी 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये वोल्ट, ये वोल्ट मल्टी जूल पर कूलाम, फैरड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल, इतनी एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी आएगा कहाँ सर, एनर्जी तो कैपेसिटर जैसे ये है ना, जब ये 10 माइक्रोफैरड थे और जब तुमने इनको दे रखा था कितना 100 वोल्ट, तो ये चार्ज हो चुके थे फुली, लेकिन जब आपने इसको 10 माइक्रोफैरड से चेंज करके 2 माइक्रोफैरड कर दिया तो ये चार्ज तो हो ही चुका था। तो जब आपने 10 से 2 किया तो इसकी इतनी एनर्जी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल एनर्जी का लॉस हो गया। तो वो एनर्जी गया कहाँ, एक्चुअल में जो तुमने इसके अंदर बैटरी जोड़ी है ना, जो बैटरी जोड़ी है तो इसकी 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड, जब 10 था तो बैटरी जोड़कर तुमने इसे चार्ज किया था, और जब 10 से 2 माइक्रोफैरड हो गया तो उसकी जो एनर्जी पहले ज़्यादा थी वो अब कहाँ जाएगी, 10 से 2 होने पर वो एनर्जी वापस लौट करके सेल में आ जाएगी या बैटरी में आ जाएगी, वो फिर से किसको चार्ज कर देगी, बैटरी को चार्ज कर देगी। समझ गए इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है और चार्ज 100 माइक्रोकूलाम है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। फिर क्या चीज क्या रखा है बेटा, और चार्ज इस पर 100 माइक्रोकूलाम है। फिर क्या चीज कह रखे हैं, बदतमीज है सवाल क्या एकदम, कह रखा है कि चार्ज को आप नियत रखें, क्यू को ना चेंज करें, और डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दें। कितना वर्क करना पड़ेगा, डिस्टेंस 2 टाइम्स करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना करने के लिए 2 टाइम्स करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, क्यू नहीं चेंज करना है, क्यू डैश बराबर रहेगा, डिस्टेंस को कितना कर दीजिए, देख पा रहे हैं ना, डी डैश बराबर D/2, बता दीजिए कितना वर्क करना पड़ेगा। यहां पर एनर्जी निकाल लो और यहां पर एनर्जी निकाल लो, यू डैश, और यू डैश में से यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, अपने आप वर्क मिल जाएगा। ठीक है, आइए यू बराबर क्या होता है, सॉरी सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A D बाई क्या 2 पर चला जाएगा। कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। D कितना कह रहा था, आई एम सॉरी, दूरी 2 गुनी करनी है, आधी नहीं करनी है, 2 गुनी करनी है, 2D करनी है, दूरी 2 गुनी करनी है 2D, तब क्या हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस ओल्ड कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। न्यू कैपेसिटेंस ओल्ड कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए कितना इजीली आंसर आ जाएगा, इसी में से क्यू डैश में से घटाना है, Q²/C माइनस Q²/C डैश, भाई यू डैश में से यू घटा रहा है तो C डैश माइनस C, बाद वाली एनर्जी में से पहली वाली एनर्जी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एकदम सिंपल निकलेगा। हाफ Q² कॉमन कर दो, 1/C डैश माइनस 1 क्या कर दो, C कर दो, W 1/2 Q²
100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, माइक्रो का 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, -6, और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। माइक्रो क्यों, माइक्रो का भी स्क्वायर होगा, 12 हो जाएगा। अब कूलाम का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, और बाई क्या है, 1/c डैश माइनस 1/c है, तो अभी इसको निकालना पड़ेगा, 1/c डैश माइनस 1/c निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा कम से कम 10 टू द पावर -8/2 आ जाएगा मल्टी 1/c डैश, तो c डैश बाद में आधा हो जाता है, यानी 1/10, 1/5 माइनस 1/10, ठीक है ना। और एक चीज़ और, माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो, यहाँ पर तो कूलाम स्क्वायर बचा है, यहाँ बचा है अभी माइक्रो फैरेड, इसी में माइक्रो फैरेड भी है, उसको मैंने कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1 मतलब 0.1 रहेगा ये, ठीक है ना, 0.1 रहेगा। तो कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा 0.1 यानी 10 टू द पावर -9 भैया। जब 1/5 मतलब 0.2, 1/10 मतलब 0.1, 0.2 में से 0.1 घटाओ 0.1 आएगा, 0.1 10 टू द पावर -8 को 10 टू द पावर -9 बना देगा, ठीक है ना, अपान 2 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऊपर जाएगा, ये वाला माइक्रो, तो -8 को +6 कर देगा, -2 हो जाएगा, तो चलो +6 ही कर दे रहा हूँ, बात ही खत्म हो गया, ठीक है। कूलाम स्क्वायर बचा है, माइक्रो फैरेड का मतलब, माइक्रो तो हो ही गया, कूलाम फैरेड का मतलब कूलाम पर क्या होता है, वोल्ट होता है, एक कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद सर कहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ करो, अरे क्या करना है, आंसर ही तो लाना है। अब यहाँ 1 लगा सकते हैं, 1/2 0.5 होता है, 0.5 होता ही होता है, मल्टी -9 + 6 -3 हो जाएगा, कूलाम वोल्ट ऊपर जाएगा, वोल्ट ये ऊपर जाएगा, जूल पर कूलाम कट जाएगा, यानी आंसर जो मेरी नज़र में आ रहा है 0.5 × 10 टू द पावर -3 जूल। समझ गए इस चीज़ को, इतना ही एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ है, इतना एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। अब समझ गए ना कि इतना वर्क करोगे, लॉस नहीं हुआ है मतलब इतना वर्क करोगे तुम, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने में करना पड़ेगा वर्क। देखो एक प्लस होता है और एक क्या होता है माइनस, जब आप इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं, जब तुम हटाओगे इनको दूर करोगे तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को, ये खुद नहीं वर्क करेगा, समझ गए।